नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 14 महाधिवेशन से स्वयं सभापति में चुनल गेल खंड में सरकार राष्ट्रीय चुनाव धरि टिकबाक दावी कयलनि। नेतृत्व परिवर्तन होइएको छोड़बाक नेपाली कांग्रेसक सभापति में उम्मेदवारी देने डाक्टर शेखर कोइराला के दावी। सभापति में पहिल चरण में केहू समेत विजय होबे के संभावना नहीं रहल। नेपाली कांग्रेस के सभापति के दोसर उम्मीदवार विमलेन्द्र निधि के कहब। नेकपा एमाले थाई कमिटी आ पोलिट ब्यूरो गठन सहित विभिन्न निर्णय सब कयलक। पछिल्का 24 घंटा में और 254 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल, एक गोटे के मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 14 महाधिवेशन से स्वयं सभापति चुनल गेल खंड में सरकार राष्ट्रीय चुनाव धरि टिकैत रहबाक बतौलनि छ। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत महाधिवेशन प्रतिनिधि सब के बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बजट प्रधानमंत्री देउबा स्वयं सभापति चुनल गेल तब मात्रै सरकार राष्ट्रीय चुनाव धरि टिकट दावी कयलनि। प्रधानमंत्री देउबा सभापति हारल खंड में नैतिकता से समेत प्रधानमंत्री में बैसा नहीं मिलबाक कहिका बात सब उठाओल जायत आ अपना दिक्कत होबाक धारणा रखने छलनि। सभापति जिधि प्रबाक आवश्यकता रहल हुना कहल छलनि। प्रधानमंत्री देउबा केपी शर्मा ओली के हटाकर स्वयं प्रधानमंत्री बन सफल भेल आ पार्टी सभापति में जीतली तब मात्रै सब दल सब के लक स्थानीय तह से केन्द्रीय तह धरि के सरकार बनाव सकबाक धारणा रखलनि। ओलीको सरकार कस्तो हालत थियो, अहिले कति हल्का भएको छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको बेला यो चाहिँ कांग्रेस पार्टी जित्नु जरुरी छ। कांग्रेस पार्टी जितेको खण्डमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ नि यो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा मैले पनि आफूलाई उम्मेदवार दिएको जस्तो उहाँलाई थाहै छ। के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जिताउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्दैछु। अरू कुरा के भनेदेखिलाई म पार्टी सभापति भएको खण्डमा ओ अपना महाधिवेशन में जितौलक तो सबके माग पूरा होबाक आ नेपाली कांग्रेस के कोनो व्यक्ति के नहीं भक सबके पार्टी बनेबाक प्रतिबद्धता समेत जनौने छथि। प्रधानमंत्री देउबा राष्ट्र में प्रजातंत्र रहत तर मात्रै अपन अधिकार के लेल लड़ल सकल जेबाक कहित प्रजातंत्र बिना के देश कल्पना कर नहीं सकबाक बतौलनि छ। ओ पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के सरकार में भेल कोलाहल अपन नेतृत्व में पुगला के बाद शांत भेल बतौलनि छ। प्रधानमंत्री देउबा एखन के समय में कांग्रेस पार्टी जितना जरूरी रहल आ अपन पार्टी जीतल खंड में मात्रै देश अगाडि बढ़ सकबाक धारणा रखलनि। संपूर्ण देश का दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेक वर्ग लिङ्ग लगायत मधेसी महिला दलित जनजाति आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय सबैलाई सबै किसिमको चाहिँ नि संविधान बनेको छ। यसमा सबैले चाहिँ नि आदिवासी प्रतिष्ठान छ, आदिवासीको कल्चर संस्कृति बचाउनका लागि दलित आयोग बनेको छ, मुस्लिम आयोग, मुस्लिम त्यस्तै थारू सबैलाई चाहिँ नि यो देशमा भएका सबै जात जातिहरूलाई अटाएर बनेको संविधान छ। यो संविधानको सफल कार्यान्वयन भइरहेको छ। प्रधानमंत्री देउबा नेपाल के संविधान बचाव, आदिवासी जनजाति के हक अधिकार सुनिश्चित कर, महिला सबके उचित अधिकार प्रदान कर आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। एकटा दोसर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउबा देश के कम्युनिस्ट के शासन से मुक्त कर प्रबाक धारणा रखने छलिन्। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउबा देश के कम्युनिस्ट के शासन से मुक्त कर प्रबाक धारणा रखने छलनि। वो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार में जनता डर आ त्रास मात्रै सह परल कहित प्रधानमंत्री देउबा काल्हि के दिन में कम्युनिस्ट के सरकार आब नहीं देव अपना सभापति बनाव परबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। प्रधानमंत्री देउबा कम्युनिस्ट सब कोनो न कोनो हालत में सत्ता कब्जा कैएको छोड़ब कहिक अगाडि बढ़ि रहल कहित कांग्रेस नहीं भक प्रजातंत्र नहीं बाँचत धारणा रखलनि। वो पार्टी के अधिवेशन निष्पक्ष होबाक कहित सभापति में जितला के बाद प्रत्येक चुनाव के निष्पक्ष रूप में करेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि।
प्रधानमंत्री देउबा पार्टी के सभापति में जितला के बाद कांग्रेस के केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार में सहज जीत दिएबाक आ पार्टी के पुराने अवस्था में घुरेबाक समेत दावी कयलनि। देशलाई मुक्त गर्नुहोस्, खास गरेर ओलीको शासनबाट मुक्त गर्नुहोस्। यो अहिलेको उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि हालमा सत्ता कब्जा गरी छोड्ने चाहिँ ठुलो प्रयास छ। उसले बोलेर भन्छ धेरै ठुलो हत्याकाण्ड लगाउँछ। त्यसै कारण चाहिँ अहिलेको बेला प्रजातन्त्रवादी हो, हामीले चाहिँ कुनै किसिमको गैर जिम्मेदारी पूर्ण जान सक्दैनौँ। गैर सरकारी चिज चाहनु पुरानो निष्पक्ष चुनाव हुन्छ, निष्पक्ष यो अधिवेशन निष्पक्ष सहयोगी हाम्रो यो अधिवेशनमा पनि चाहिँ हामीले यदि पार्टी सभापतिको भएको खण्डमा निष्पक्ष अधिवेशनमा गराउनेछु मात्रै होइन। प्रधानमंत्री देउबा प्रजातंत्र बचाव राष्ट्र बचाव आ पार्टी के सुदृढ़ क लजाई के लेल एहि बेर पार्टी सभापति में शेरबहादुर के विकल्प नहीं भेल धारणा रखलनि। ओ पार्टी मजबूत भेल तब मात्रे प्रजातंत्र मजबूत रहत कहैत प्रजातंत्रे कांग्रेस आ कांग्रेस से प्रजातंत्र भेल दावी कयलनि। प्रधानमंत्री देउबा कांग्रेस मजबूत भेला पर प्रजातंत्र मजबूत होयबाक आ स्वयं सभापति में चुनल गेली त देश में स्थायित्व एबाक धारणा रखलनि। ओ देश एखन महत्वपूर्ण मोड़ में रहल कहैत देश के ठीक ठाउँ में लाब पार्टी सभापति जीत ही पड़बाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। त्यसकारण पार्टी बलियो हुनु जरुरी छ। साथसाथै बलियो पार्टीले मात्रै नेपाललाई बलियो प्रजातन्त्र बनाउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ कांग्रेसको प्रजातन्त्र निर्माण गर्छ। अहिलेको बेला त्यही कुराको लागि चाहिँ हाम्रो इतिहास हाम्रो छ। प्रधानमन्त्री एउटै भएको खण्डमा मात्रै देशमा चाहिँ कुनै किसिमको झगडा हुँदैन। देशमा चाहिँ स्थायी प्रधानमंत्री देउबा एहन बेर में प्रजातंत्र बचाव आवश्यक रहल कहत अपना पार्टी सभापति में जिताव नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह समेत कयलनि। ओ पार्टी सभापति त्याग क अपना सहयोग कर रहल नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला के धन्यवाद ज्ञापन कयने छलनि। प्रधानमंत्री देउबा प्रधानमंत्री आ पार्टी सभापति एकैटा भेल खण्ड में मात्रै स्थायित्व हेबाक कहैत एहि बेर राष्ट्र प्रजातंत्र आ पार्टी बचाव के लेल भेल तैयो अपना सभापति में जिताव आग्रह कयने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा नेपाली कांग्रेस के सभापति में उम्मीदवार बनल डॉक्टर शेखर कोइराला एहि बेर नेतृत्व परिवर्तन भइएको छोड़त दावी कयलनि अछि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सभापति के उम्मीदवार समेत रहल कोइराला पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन भइएको छोड़त दावी कयलनि अछि। ओ अपन नेतृत्व में पार्टी बनल संगे गठबंधन के सरकार और सशक्त भ क निर्वाचन धरि पहुंचबाक समेत दावी कयलनि अछि। नेता कोइराला अपन नेतृत्व के पार्टी बनल में अनुभवी नेता सबके बात के गंभीर अध्ययन क नेपाली कांग्रेस के सुदृढ़ बनेबाक समेत धारणा रखले छ। वो महाधिवेशन के बाद केंद्रीय प्रदेश आ स्थानीय तह के चुनाव में नेपाली कांग्रेस के भागवंडा रहित नेपाली कांग्रेस गुटबंदी रहित पार्टी विरोध रहित नेपाली कांग्रेस बनाकर एक ढिक्का होइत सबके समेट क अगाडि बढ़बाक बतौने छलनि। वो स्थानीय प्रदेश आ केंद्रीय चुनाव में पार्टी के जितेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कने छलखिन। अलि हाम्रो मन खल्लो पारिदिनु भयो, निराश पारिदिनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू निराश भए जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले के भनिदिनु भयो भने मेरो नेतृत्वमा म हारे भने यो गठबन्धन सरकार जान्छ भनेर हट्छ भनेर भनिदिनु भयो उहाँले। म तपाईहरुको अगाडि सामुन्ने प्रण गर्न चाहन्छु, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सँगसँगै यो नेतृत्व परिवर्तन पछि अझ बढी सुदृढ र संगठित भइकिन यो गठबन्धनलाई निर्वाचनमा हामी होमिन्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। यो सरकारलाई नेता कोइराला स्वयं सभापति में विजय हैब तो संविधान के सुदृढ़ बनाकर लजेबाक समेत प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ अनुभव आ ऊर्जा सहित के सुदृढ़ नेपाली कांग्रेस बनेबाक समेत बतौलनि। नया कार्यक्रम नया विचार आ नया कार्यशैली से अगाडि बढ़ल जेबाक कहैत नेता कोइराला भातृ संस्था सबके सुदृढ़ क अगाडि बढ़बाक समेत धारणा रखने छलनि।
का सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू निराश भए जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन में सभापति के उम्मीदवार रहल विमलेन्द्र निधि सभापति में पहिल चरण में केहू समेत विजय होबे के संभावना नहीं रहल खुलासा करेने छ। महाधिवेशन स्थल भीरकुटी मंडप में पत्रकार सब संगे के बातचीत में ओ सभापति के चुनाव दोसर चरण में लंबा हैत आ दोसर चरण में जाकर स्वयं आ प्रकाश मान सिंह तहिना शेखर कोइराला मिलक देउबा विरुद्ध मोर्चाबंदी करबाक आ शेरबहादुर देउबा के हरेबाक बतौले छ। कांग्रेस के सभापति में जीत हासिल कर खसल कुल मत के 51% मत लाभ पड़ते तहन मात्रे सभापति में निर्वाचित होबे के प्रावधान है। निधि सभापति के उम्मीदवार बहुते भेलासँ पहिल चरण में केहू समेत 51% मत नहीं लेबाक दावी कयलनि छ। दोसर चरण में हम सब 3 गोटे देउबा विरुद्ध मोर्चाबंदी करब। ओ कहलनि हम सब नेतृत्व परिवर्तन करे के पक्ष में छी, एहि बेर नेतृत्व परिवर्तन कइएको छ। स्वयं रामचंद्र पौडेल के सर्वसम्मत रूप में पार्टी के अध्यक्ष बनाव आग्रह करने रही तो सभापति शेरबहादुर देउबा वही बात के नहीं मानने ओ खुलासा समेत करेने छ। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी सहित केंद्रीय सदस्य में उम्मीदवारी देने मध्य 55 गोटे अपन उम्मीदवारी फिर्ता लेलक। निर्वाचन समिति रवि दिन 12:30 बजे धरि देने समय अवधि में 2 पदाधिकारी सहित 55 गोटे कक कुल 57 गोटे उम्मीदवारी फिर्ता लेलक। निर्वाचन समिति के दिश से नेपाली कांग्रेस केंद्रीय निर्वाचन समिति सदस्य अधिवक्ता एगराज पोखरेल देने जानकारी अनुसार 1 गोटे सभापति, 1 गोटे सह महामंत्री आ 53 गोटे सदस्य सब अपन उम्मीदवारी फिर्ता लेने जनौलक। उम्मीदवारी फिर्ता लेबा वाला में सभापति पद के उम्मीदवार युवराज नेउपाने, सह महामंत्री पद के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद चौधरी सहित 53 सदस्य सब रहल छथि। ऐसा आगू उम्मीदवारी देने संख्या 548 रहल रही तो 55 गोटे उम्मीदवारी फिर्ता लेने संगे मैदान में चुनावी प्रतिस्पर्धा में रहवाला की संख्या 493 भेल सदस्य पोखरेल बतौलक। ओ सोमदिन भोर में 8 बजे से पदाधिकारी आ सदस्य सबके मतदान शुरू होबाक आ रात में 8 बजे धरि मतदान प्रक्रिया संपन्न होबाक बतौलनि। हुनक अनुसार मतदान संपन्न भेला के बाद जल्दीए सभापति के मतगणना करबाक आ नेपाली कांग्रेस के विधान तोकने अनुसार 50% मत नहीं पहुंचल में अगहन 28 गते 12 बजे भीतर दोसर चरण के मतदान क लेबाक बतौलनि छ। वो सभापति के मतगणना संपन्न भेला के बाद अन्य सब पदाधिकारी आ सदस्य सबके मतपेटिका पार्टी कार्यालय सानेपा में लजाकर मतगणना कयल जेबाक समेत बतौलनि। सदस्य पोखरेल 10 दिन भीतर में सब पद के नतीजा सार्वजनिक होबाक बतौलनि छ। युवराज नेउपाने हुने उहाँको र अनि त्यहाँबाट सहमहामन्त्रीमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी 2 जना पदाधिकारीमा, बाँकीहरू विभिन्न सदस्य पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुहुनेहरूले फिर्ता गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हामीसँग 55 जनाले फिर्ता गरेको रेकर्ड हामीसँग प्राप्त भएको छ। यसो गर्दा अब हाम्रो टोटल कति उम्मेदवार भयो त भन्दाखेरि 548 मा 55 जना माइनस गर्दा जति बाँकी रहे त्यति। सेना सभापति के उम्मीदवारी फिर्ता लैत नेपाली कांग्रेसक नेता युवराज नेउपाने परिस्थिति आ कारणवश उम्मीदवारी फिर्ता लेने बतौलनि छ। ओ 14 महाधिवेशन से गतिशील नेतृत्व आब परबाक कहत सभापति के दोसर उम्मीदवार डाक्टर शेखर कोइराला के सहयोग करबाक धारणा रखलेन। विश्वासका साथ हामीले केही परिस्थितिहरूलाई हेरेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरू, यहाँहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई म यो कुरा पनि बताउन चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा हामी 6 जना मैदानमा प्रतिस्पर्धामा थियौँ। 6 जनाको यो प्रतिस्पर्धामा हामीले सबैभन्दा मेरो नेतृत्व, मेरो चाहना, मैले के भनेको थिएँ हिजोदेखि भने नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्दछ, परिवर्तित नेतृत्व गतिशील हुनुपर्दछ। नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै होइन, नेपाल देशलाई नै एउटा गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्ने खालको एउटा नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले चयन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता सहित मेरो उम्मेदवारी परेको हुनाले मैले परिवर्तन सहितको एउटा गतिशील नेतृत्व सहितको एउटा टिम डाक्टर शेखर कोइरालाको टिमलाई समर्थन गर्ने गरी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छु। दिन 134 पद के लिए 548 गोटे मनोनयन दर्ता करने में आबू संख्या 493 में नीचा खसल है। आप सभापति में कल्याण कुमार गुरुङ, प्रकाश मान सिंह, डाक्टर
शेखर प्रसाद कोइराला, विमलेन्द्र निधि आ शेरबहादुर देउवा प्रतिस्पर्धा करत। तहिना दूटा उपसभापति पद के लेल महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, देवेश्वरी शाह, पूर्ण बहादुर खड्का आ विजय कुमार गच्छदार प्रतिस्पर्धा करत। तहिना दूटा महामन्त्री पद के लेल गगन कुमार थापा, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, विश्वप्रकाश शर्मा, डाक्टर राजाराम कार्की, प्रदीप पौडेल आ डाक्टर प्रकाश शरण महतबीच प्रतिस्पर्धा होयबाक निश्चित भेलै छ। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा 14 महाधिवेशन में महामंत्री के उम्मीदवार गगन कुमार थापा आगामी चुनाव में पार्टी के जिताब 12 लाख मतदाता के मन जीत सक प्रभाग बतौलने छ। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजेट नेता थापा आगामी चुनाव में पार्टी के जिताब 12 लाख मतदाता के मन जीत सक प्रभाग धारणा रखने छ। वो पार्टी के चुनाव में जिताब सही नेता नेतृत्व के आवश्यकता रहल धारणा रखलेन। नेता थापा कांग्रेस इजोत देख जोकर स्वयं सहभागी नेतृत्व से काम करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करेने छ। क्रियामा करिब 9 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू सहभागी हुनुभएको छ। अहिले क्रियाशील सदस्यता लिनुभयो, वडामा सहभागी हुनुभयो र विभिन्न तहमा प्रतिनिधिहरू छान्नुभयो। यो सकिसकेपछि पार्टीलाई हामीलाई यो पनि कुरा आयो, सुदृढ बनाउँछौँ, बलियो बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी पार्टीलाई निर्वाचनमा लिएर जान्छौँ। पार्टी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा सबै पार्टीको साथीहरूलाई सोध्यो भने सबैजना साथीहरू के भन्नुहुन्छ, निर्वाचन हामी जित्नुपर्छ। अघि पनि शेखर दाइले भन्नुभयो, निर्वाचन गराउने हो, गठबन्धन त्यही निर्वाचन सम्भव, निर्वाचन लड्ने हो, एक्लै लड्ने हो, जित्ने हो। तर हाम्रो गणितले के भन्छ हामीलाई भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर पनि हामीले हेऱ्यौँ, क्षेत्रीय पार्टीहरू मिलेको अवस्था पनि हामीले हेऱ्यौँ। यो विभिन्न अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा यदि अरू सबै कुरा बिर्सेर निर्वाचनको मात्रै चर्चा गर्ने हो भने, निर्वाचन एक्लै जित्ने हो भने, एक्लै जित्ने हाम्रो मनसुबा हो भने, एक्लै जित्नको लागि करिब हामीसँग अहिले भएको मतदातामा करिब अरू 10-12 लाख नयाँ मतदाता थप्नुपर्छ। त्यसैले कांग्रेसमा यस्तो नेता चाहियो, यस्तो नेतृत्व चाहियो कि जसलाई कांग्रेसको नेता यो है, नेतृत्व यो है भनेर हेर्दै गर्दाखेरि हामी 9 लाख क्रियाशीलहरूलाई त जो दायी भए पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा बाहिरको नेता थापा सफा पवित्र आ निश्चल कांग्रेस शेखर कोइराला के नेतृत्व में देखल गेल भेलासँ अपना जिताब आग्रह करेने छ। नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सभापति में शेरबहादुर देउवा हार गेल त आगामी चुनाव में समेत असर परत कहत देउवा के जिताब प्रभाग आवश्यकता रहल धारणा रखलेने छ। रवि दिन 14 महाधिवेशन में सभापति के उम्मीदवार रहल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पक्ष के एक कार्यक्रम के संबोधन करते नेता सिटौला सभापति में देउवा के मत खसाब आग्रह करेने छ। वो देउवा के नेतृत्व में आगामी चुनाव में जाय प्रभाग का सभापति में हारल त प्रधानमंत्री चुनाव में गेला पर मनोवैज्ञानिक रूप में असर परत भेलासँ पार्टी के मनोबल के उच्च बनाव के लेल देउवा के जिताभी प्रभाग बाध्यात्मक अवस्था रहल धारणा रखलेन। एक व्यक्ति 2 कार्यकाल पार्टी सभापति हो सकबाक व्यवस्था विधाने में रहल कहितो देउवा के जिताभी प्रभाग धारणा रखने नै छ। निर्वाचन हामीले के भोग्नु परेको छ? साँच्चै नै प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भन्दा यो देशको निर्वाचन कस्तो होला? मेरो मान्यता के रहेको थियो, ओलीको सरकारको कार्यकालमा उहाँले जसरी अदालतले आफ्नो अनुकूल हिँडाउन खोज्नुभयो, संवैधानिक निकायले आफ्नो अनुकूल हिँडाउन खोज्नुभयो, प्रहरी प्रशासनले जसरी आफ्नो सेवकको रूपमा व्यवहार गर्न थाल्नुभयो, मलाई त लाग्यो आउने निर्वाचन ओलीले गर्ने निर्वाचन हुन्न, निर्वाचन कब्जा हुन्छ, कम्बोडिया जस्तो नेपाल बन्छ। मतदाताहरूले मत हाल्न पाउँदैनन्, मत हाले पनि मतगन्ती सही ढङ्गले हुँदैन। नेता सिटौला शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के संपूर्ण पैनल के मत दक विजय बनावा नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह करें। देउवा के सभापति में जिताक उत्साहित प्रधानमंत्री लक चुनाव में जाय प्रभाग हुनक दावी छलैन। नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत पार्टी के मजबूत आ विस्तारित पार्टी बनेबाक बतौलने छ। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत महाधिवेशन प्रतिनिधि सबके बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बजेट नेता महत पार्टी के मजबूत आ विस्तारित पार्टी बनेबाक बतौलन। वो पार्टी के अब के महाधिवेशन के बाद आधुनिक पार्टी बनेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करें। नेता महत आम चुनाव में पार्टी के एक बनाक असगरे स्थानीय तह से केंद्रीय तह धरि निर्वाचित क लजाय प्रभाग जिम्मेवारी रहलासँ महाधिवेशन से प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाक नेतृत्व के लेल पूरा पैनल के चुनाव के विकल्प नै रहल समेत धारणा रखले छ। पहुँचन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीलाई आदरणीय नेता प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा हामी सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। उहाँले पार्टीलाई एक बनाएर राख्नु भएको छ।
आम निर्वाचनमा पनि एक बनाएर हामीले एकै नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म निर्वाचित गरेर ल्याउनु छ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदीप पौडेल पार्टी में संरचनागत समावेशिता के आधार बनल रही तो सदस्यता में एखनो समावेशिता नहीं देखल गेल बतौलन। वो आगामी दिन में पार्टी में रहल कमी कमजोरी सबके गंभीरता के साथ लग अगाडि बढ़बाक धारणा रखने छन्। हामीले त्यो पक्षलाई गम्भीर ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने छ। व्यवहारिक पक्षमा संविधानमा लेखे बमोजिम हामीले पार्टीलाई, समाजलाई र मान्छेका मनोविज्ञानहरूलाई समावेशी बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो पक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ढङ्गबाट काम गर्न जरुरी छ। बीपी कोइरालाको समयमा नेपाली कांग्रेस पार्टी वैचारिक पक्षमा जुन ढङ्गबाट धारिलो थियो त्यही ढङ्गबाट त्यही रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई धारिलो बनाउन आवश्यक। नेता पौडेल नेपाली कांग्रेस भीतर बृहत एकता कायम कर आवश्यक रहल बतबैत कार्यकर्ता सबके भावना के प्रतिनिधित्व हो बजकर नेतृत्व चयन कर आवश्यक रहल बतौलन। वो पार्टी के नेता सब भावनात्मक रूप में एक हो बने सकल कहित अंतर संबंध के व्यवस्थित कक एकटा कांग्रेसी के चोट लगला पर सब क्यों के दुखाई चाही ओहन स्थिति सिर्जना कर वाला स्थिति चाही से धारणा रखने छन्। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य में धनुषा के आनंद प्रसाद ढुंगाना आ प्रदेश 2 से रमेश रिजाल निर्वाचित भेलने छ। प्रदेश नंबर 2 से खुला केंद्रीय सदस्य में उम्मीदवारी देने ढुंगाना आ रिजाल निर्विरोध निर्वाचित होब सफल भेल छथि। ई क्लस्टर से जंगीलाल राय उम्मीदवारी फिर्ता लेला के बाद ढुंगाना आ रिजाल सर्वसम्मत निर्वाचित होब के स्थिति बनल छ। निर्वाचन समिति सदस्य तेज रावल एक जानकारी दिलन। ढुंगाना आ रिजाल दुनू संस्थापन पक्ष के छथि। कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत काल्खन उम्मीदवारी दर्ता भेल छल। उम्मीदवार सबके मनोनयन फिर्ता लेबा वाला समय 11 बजे धरि छल। 12:15 बजे अंतिम नामावली प्रकाशन कयल गेल आ सोम दिन भोर में 8 बजे से मतदान होबाक। नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद इकाई कार्यालय के रवि दिन समुद्घाटन करें। धनुषा के सफेद स्थित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के प्रांगण में नवनिर्मित अनुसंधान परिषद के भवन सहित कार्यालय के मुख्यमंत्री राउत उद्घाटन करें। वही अवसर में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश में अनुसंधान परिषद के इकाई कार्यालय स्थापना भेनाय स्वागत योग्य रहल बतौलन। परिषद से समय समय में देखा पड़ा वाला रोग सबके अनुसंधान करैत इलाज में सहयोग पहुंचेबाक विश्वास ओ व्यक्त केने छलखिन। परिषदक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर गेहनाथ बराल के अध्यक्षता में भेल उक्त कार्यक्रम में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर रामकेवल शाह, प्रदेश सभा सदस्य रामशिष यादव सहित सबके सहभागिता छलनि। नेकपा एमाले थाई कमिटी आ पोलिट ब्यूरो गठन केलक अछि। रवि दिन सम्पन्न नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी के पूर्ण बैसार से 19 गोटे पदाधिकारी सहित 26 गोटे नेता सबके थाई कमिटी सदस्य में चयन करैत 45 सदस्यीय थाई कमिटी गठन करे पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल जानकारी दिलनि। तहिना बैसार से 54 गोटे के पोलिट ब्यूरो सदस्य समेत गठन केलक अछि। बैसार से 10% के केंद्रीय सदस्य 10% केंद्रीय सदस्य सबके मनोनीत कर प्रभाग पार्टी के विधान अनुसार 45 गोटे के केंद्रीय कमिटी सदस्य में मनोनीत कयल गेल समेत महासचिव पोखरेल जानकारी दिलनि छ। 2 दिनसम्म चलेको पूर्ण बैठकले 15वटा केसका आधारमा मनोनयन गर्ने काम केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सम्पन्न गरेको छ र त्यसमा हामीले 20 जना खुला तर्फबाट 10 जना महिलाको रूपमा त्यसपछि पार्टी र हामीले बैठकका माध्यमबाट सबभन्दा पहिलो एजेन्डाका रूपमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित रहेका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगको तर्फबाट चाहिँ प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ र शपथ ग्रहण गर्न बाँकी रहेका जति सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ र पार्टी एमाले केंद्रीय कमेटी के बैसार से पार्टी के 10म महाधिवेशन से पारित विधान के संपादन आ नियमावली संशोधन करबाक लेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में खगराज अधिकारी आ रमेश बड़ाल सदस्य रहल कार्यदल गठन केलक अछि। एमाले के जिला अधिवेशन पुष 23 गते आ प्रदेश अधिवेशन माघ 8 गते करबाक निर्णय कयल गेल महासचिव पोखरेल बतौलन। बैसार से फागुन महीना भीतर संपूर्ण जनवर्गीय संगठन सबके अधिवेशन कर निर्देशन दिल गेल छै। बैसार से 7 प्रदेश के प्रदेश इंचार्ज आ अध्यक्ष तोक के साथे निर्वाचित 301 केंद्रीय सदस्य सबके जिम्मेवारी तोकलक अछि। मनोनीत केंद्रीय सदस्य सबके केंद्रीय कार्यालय के बाद जिम्मेवारी तोकल जेबाक जनाओल गेल अछि। प्रदेश 2 के अध्यक्ष में राम अवतार यादव आ प्रदेश के इंचार्ज में रघुवीर महासेठ के जिम्मेवारी तोकल गेल अछि।
नेपाल स्काउट के तदर्थ समिति अध्यक्ष लोक बहादुर भण्डारी आब के अपन प्राथमिकता स्काउट के निर्वाचन करोनाई रहल धारणा रखलेन। सर्वोच्च अदालत के अंतरिम आदेश से पुनर्बहाली के बाद रवि दिन नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजक के रूप में कार्यभार संभालित भण्डारी अब अपन पहिल प्राथमिकता स्काउट के सब स्थानीय तह, प्रदेश तह आ केंद्र के निर्वाचन का संगठन के अगाडि बढ़नाई रहत धारणा रखलेन। वो प्रत्येक स्थानीय तह के विद्यालय सब में स्काउट अभियान पहुंचबाक बतौलन। विश्व स्काउट के मूल्य मान्यता अनुसार विद्यालय तह में स्काउट शिक्षा संचालन कर अपन भूमिका रहबाक हुनक कहब छलैन। प्रमुख प्राथमिकता नै मेरो निर्वाचन हो। अब 753 मा एकै दिन निर्वाचन हुन्छ, 7वटा प्रदेशमा एकै दिन निर्वाचन हुन्छ र केन्द्रमा निर्वाचन हुन्छ र त्यो निर्वाचन गरेर यसलाई यो संगठनलाई आजसम्म जुन ढङ्गको चाहिँ के अरे ग्यापिङ फिल भएको छ निर्वाचन बिनाको संगठन भन्ने कुरा जुन खालको फिलिङ र त्यो खालको ग्यापले गर्दा धेरै मान्छेले धेरै ठाउँमा धेरै खालका गतिविधिहरू हुन गइरहेछ। ती कुराबाट ती खालका परिवर्तन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2075 पुष 22 गते नियुक्त करने संयोजक भण्डारी के वर्तमान सरकार 2078 आश्विन 10 गते हटौला के बाद वो सर्वोच्च अदालत पहुंचल छलन। सर्वोच्च संयोजक में भण्डारी के कायम राख के लिए अंतरिम आदेश जारी करने संगे रवि दिन नेपाल स्काउट के कार्यालय में पहुंचकर वो अपन कार्यभार संभालने छथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला स्थापना से कर्णाली के नया इतिहास निर्माण भेल धारणा रखलिए। जुम्ला सदरमुकाम खलंगा में MBBS लगायत चिकित्सा विज्ञान के शैक्षिक कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ कर जुम्ला पहुंचल राष्ट्रपति भण्डारी कर्णाली अब नया इतिहास निर्माण के धारणा रखलिए। सरकार 2068 साल में कर्णाली के दुर्गम क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा आ स्वास्थ्य सेवा पहुंचेबाक उद्देश्य से प्रतिष्ठान के स्थापना कयल गेल छै। उद्घाटन कार्यक्रम में बजैत राष्ट्रपति भण्डारी प्रतिष्ठान में चिकित्सा विज्ञान के शैक्षिक कार्यक्रम संगे प्रगति के नया अध्याय सब थपल गेल बतौने छलैन। कर्णाली के इतिहास गौरवशाली भेल बतबैत राष्ट्रपति भण्डारी कर्णाली के थप प्रसिद्ध बनाव प्रतिष्ठान के नम्हर भूमिका रहबाक बतौने छलैन। देश के नम्हर प्रदेश कर्णाली विकास के दृष्टि से अस्थायी रूप में पाछू रहल रहितो पवित्र एवं उर्वर भूमि के प्राकृतिक संपदा के अपार संभावना के सदुपयोग कर सकल गेल त आर्थिक समृद्धि होबाक अवश्य समुन्नत प्रदेश के रूप में रूपांतरण में सहयोग पहुंचबाक हुनक विश्वास छलैन। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को स्थापना गर्न सहयोग गर्ने कर्णालीवासी जनता, विद्वत समुदाय, प्राज्ञिक जगत, समाजसेवी, नेपाल सरकार र सम्बद्ध सङ्घ संस्था सबैलाई पनि म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आइएस प्रतिष्ठान में चिकित्सक शिक्षा के स्नातक तक MBBS अध्यापन शुरू भेल। चिकित्सा शिक्षा आयोग लेने एकीकृत परीक्षा में उत्तीर्ण भेल विद्यार्थी मध्ये 15 गोटे पूर्ण छात्रवृत्ति आ 5 गोटे शुल्क तीर का अध्ययन कर रहल प्रतिष्ठान बतौलक। तहिना प्रतिष्ठान के 300 शैय्या के अपने अस्पताल रहल। अस्पताल में 10 शैय्या के सघन उपचार कक्ष ICU आ 4 शैय्या के शल्य क्रिया कक्ष ऑपरेशन थिएटर रहल। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन करबाक लेल प्रतिष्ठान में 82 विषयगत चिकित्सक सब अछि। प्रतिष्ठान में एहि वर्ष स्नातक तह में फार्मेसी, बी फार्मेसी, वही तह में नर्सिंग समेत अध्यापन के काज शुरू भेल अछि। उ दुनू विषय में 20-20 विद्यार्थी अध्ययन कर रहल अछि। प्रतिष्ठान में एक वर्ष 5 गोटे MD अध्यापन करा रहल अछि। जनस्वास्थ्य संबंधी स्नातक तह के अध्ययन होवाला बैचलर इन पब्लिक हेल्थ BPH में सुतकेरी संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम समेत 3 वर्ष से चलि रहल बताओल गेल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में थप 254 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,268 गोटे के PCR परीक्षण केला पर 242 गोटे आ 2,414 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 12 गोटे का 254 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पछिल्का 24 घण्टा में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 234 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल अछि। रवि दिन थपल गेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 9,20,004 पहुंचल अछि। नेपाल में मृत्यु होवाला के संख्या 11,554 पहुंचल अछि त 8,06,778 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि।
मंत्रालय के अनुसार एखन देशभर सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 5,890 गोटे अछि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 7 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार 7 गोटे में संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,575 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1,040 अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,486 गोटे। बाँकी समाचार। सन 2021 आ 22 के लेल मदन पुरस्कार गुठी अंतर्गत MBBS अध्ययन करबाक लेल धनुषा के एक गोटे विद्यार्थी छनौट होबऽ सफल भेल अछि। धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 कुमरौरा रहनिहार ललित झा के सुपुत्र ऋषभ झा नेपाल से 2 गोटे छनौट होबला ओहि प्रतिस्पर्धा में अपन नाम निकाल सफल भेल अछि। ऋषभ के MBBS अध्ययन करबाक लेल पूर्ण रूप में स्कॉलरशिप में नाम निकलल आ ओ कलकत्ता स्थित RG कर मेडिकल कॉलेज में MBBS अध्ययन कर सकबाक मदन पुरस्कार के संस्थापक समेत रहल मदन पुरस्कार गुठी संस्थान सूचना जारी केने अछि। मदन पुरस्कार गुठी के सदस्य सचिव कल्पना पराजुली जारी केने विज्ञप्ति में धनुषा के ऋषभ झा के नाम निकाल सफल भेल बताओल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष नेपाल में मदन पुरस्कार गुठी के माध्यम से नेपाल से 2 गोटे विद्यार्थी फुल स्कॉलरशिप में MBBS अध्ययन करबाक लेल अपन नाम निकाल सफल होइत अछि। जाहि में एहि बेर एक गोटे कास्की से एक गोटे धनुषा से नाम निकाल सफल भेल अछि। कास्की के सुशील तिवारी समेत मेडिकल कॉलेज कोलकाता में फुल स्कॉलरशिप में नाम निकाल सफल भेल अछि। वैकल्पिक में सर्लाही के विशाल कुमार चौधरी आ धनुषे के प्रभास यादव के नाम निकलल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका एहि वर्ष 3 दिन महानगर दिवस मनेबाक भेल अछि। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में महानगरपालिका एहि वर्ष आवेला अगहन 27 से 29 गते धरि 3 दिन महानगर दिवस मनेबाक निर्णय केलक अछि। कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वर मान डंगोल 2052 साल में काठमाडौँ महानगरपालिका घोषणा भेल एम्हर हरेक वर्ष अगहन 29 गते के महानगर दिवस के रूप में मनाबैत आबि रहल बतौलनि अछि। ओ 27वां महानगर दिवस में सेवाग्राही सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिक के निमोनिया के निःशुल्क खोप शुरुआत तथा स्वास्थ्य शिविर, विशेष सरसफाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब आयोजना कयल जेबाक बतौलनि। प्रवक्ता डंगोल 2072 के महाभूकंप, नाकाबंदी आ कोरोना महामारी के मद्देनजर करैत महानगर अपना संग भेल स्रोत साधन के प्रयोग कऽ महानगरवासी के सेवा में तल्लीन रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुंदर साक्य अपन धारणा रखने छलनि। माघ 1 गते से वीरगंज सुक्खा बंदरगाह आ ICP दुनू कार्यालय के संपूर्ण काम ऑनलाइन प्रणाली में शुरू हैत। वीरगंज भन्सार कार्यालय के प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल बंदरगाह के संपूर्ण कामकाज नगद तथा चेक रहित कारोबार माघ 1 गते ICP कार्यालय में पुष 1 गते से लागू कयल जेबाक बतौलनि। शनि दिन वीरगंज में पत्रकार सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में भन्सार विभाग बंदरगाह आ ICP के काम कागज आ नगद रहित बनाबऽ के लेल सब पूर्वाधार के प्रक्रिया पूरा भऽ चुकल धारणा रखलक अछि। भन्सार प्रमुख पौडेल नेपाल विश्व में सबसे बेसी कागज के प्रयोग करय वाला देश में पड़ैत अछि धारणा रखलनि। आब कागजी काम हरेक क्षेत्र में कम करबाक विभिन्न नया प्रविधि सब के प्रयोग बढ़बैत जाय पड़बाक में ओ जोर देने छलनि। ICP बंदरगाह भन्सार कार्यालय में कागज तथा नगद रहित बनाबऽ व्यवसायी सब के समय आ खर्च समेत कम लागबाक हुनक धारणा छलनि। नै त अहिले सम्भव छैन, लेस पेपर चाहिँ भएको छ है। पहल म यो भन्छु, वन विन्डो पनि भन्छु, सिंगल विन्डो पनि भन्छु हैन। अब फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस को विषयमा सिंगल विन्डो हैन, सिंगल विन्डो आएपछि पौडेल सुक्खा बंदरगाह में पूर्वाधार के कमी तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभाव के कारण काम कर समस्या भऽ रहल बतौलनि। ओ भन्सार में विदेश से आयल सामान तथा ट्रक कंटेनर स्कैन करबाक लेल लाओल गेल मशीन प्राविधिक नहि भेला से विगत 10 वर्ष से वहिना थनका कर रहल बतौलनि। चीन सरकार अनुदान में देने स्कैन मशीन भन्सार के कर्मचारी सब चलाबऽ नहि जानला से मशीन प्रयोग विहीन भऽ कऽ वहिना थनकल हुनक कहब छलनि। भारत से आयल सामान तथा ट्रक स्कैन करबाक समस्या रहल कहैत पौडेल मशीन चलावला प्राविधिक के अभाव के कारण भौतिक रूप में कंटेनर सब के सामान अनुमानित कर पड़बाक, भन्सार में कंटेनर सब बहुते जम्मा भऽ कऽ रहबाक आ जाम होबऽ के समस्या रहल बतौलनि।
बिगड़ल मेसिन बनेबाक प्राविधिक भारत तथा चीन से लाभ प्रबाक भेलासँ समेत जल्दी सहज रूप से काम हो बनि सकल हुन कहब छलनि। तेना नेपाल इंटरमोडल यातायात समिति के वीरगंज प्रमुख कमल गेवाली आईसीपी में संचालन आ व्यवस्थापन करबाक बात भ रहल बतौलनि अछि। ओ आईसीपी से संचालन होवला मुख्य उद्देश्य समय आ लागत के कमी कराव आ समय के सहजीकरण करबाक उद्देश्य रहल बतौने छलनि। ऐसा पछिल्का समय व्यवसायी सबके बहुते सहज भ रहल हुन कहब छलनि। समिति भारत से आयात भेल सवारी सबके व्यवस्थापन करबाक आ गाड़ी के रुजू करबाक काम समेत करबाक हुन कहब छलनि। 700-800 र 900सम्म पनि गाडीहरू इन्ट्री हुन्छ भने त्यही मात्रामै गाडीहरू एक्जिट हुनुपर्छ। वीरगंज भन्सार विदेश से आयात भेल सामान सबके नियमन कर ग्रीन, येलो, ब्लू आ रेड लेन बनौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। उपाधि दावेदार 3 स्टार क्लब के गोल रहित बराबरी में रोकैत एफएफ क्लब राजधानी में जारी शहीद स्मारक के डिवीजन लीग में खाता खोलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आइ भेल खेल में एपीएफ मजबूत 3 स्टार के रोकैत जारी लीग में 1 अंक जोड़ा सफल भेल अछि। एहिसँ आगू के खेल में नतीजा सौंपने एपीएफ आइ सुधारल गेल खेल देखाब सफल भेल अछि। खेल समय भरि 3 स्टार विरुद्ध एपीएफ 3 अंक जोड़बाक लक्ष्य के साथ खेलने छल, मुदा बेर बेर के आक्रमण से 3 स्टार के गोलकीपर प्रिसो विफल भेल छलनि। बराबरी संगे उपाधि दावेदार 3 स्टार के उपाधि होड़ में धक्का लागल अछि। 4 खेल मध्य 2टा में बराबरी, 1टा में हार, 1टा खेल में नतीजा निकालने 3 स्टार 5 अंक जोड़लक अछि। बराबरी से एपीएफ के जारी लीग में पहिल अंक हाथ लगला पर रिलीगेशन क्षेत्र में 1 स्थान सुधार कयल गेल अछि। 1 अंक मात्र जोड़ने 3 स्टार 5वां स्थान में अछि। 4वें चरण के खेल चल रहा समय मनाङ मर्स्याङ्ती 10 अंक के साथ तालिका के शीर्ष स्थान में रहला पर मच्छिन्द्र फुटबॉल क्लब समान 10 अंक के साथ दोसर स्थान में अछि। त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब 8 अंक के साथ तेसर स्थान में अछि। लीग में काल्हि 2टा खेल हैत। दिन के पहिल खेल संकटा क्लब आ नेपाल पुलिस क्लब, तेना दोसर खेल जावला खेल यूथ क्लब आ ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच हैत। दुनू खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आयोजन हैत। बांग्लादेश के ढाका में आयोजना होवला एशियन सीनियर सेंट्रल जोन पुरुष तथा महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला टीम के घोषणा कयल गेल अछि। 12 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रीय महिला टोली के नाम सार्वजनिक भेला पर लक्ष्मी चंद पहिल बेर राष्ट्रीय टोली में स्थान बनाव सफल भेल। त्रिभुवन आर्मी क्लब के कृपा अधिकारी आ मनीषा चौधरी टोली में पुनर्आगमन कयलक अछि। करीब 1 महीना के प्रशिक्षण के बाद बांग्लादेश में आयोजना होबय लागल एशियन सीनियर सेंट्रल जोन पुरुष तथा महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के 12 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला टोली के नाम नेपाल वॉलीबॉल संघ सार्वजनिक कयलक अछि। जाहिमे किछु चेहरा सब राष्ट्रीय टोली में पुनरागमन केला पर एकटा नया चेहरा के नाम टोली में थपल गेल अछि। किछु अनुभवी खिलाड़ी सहित मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट 12 खिलाड़ी सबके समावेश करैत त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर्ड हॉल में तैयारी के तीव्रता द रहल अछि। अगिलका संस्करण के चैंपियन भेल नातासा नेपाल के उपाधि रक्षा कर पड़ैत अछि। ओहि अनुसार टोली कड़ा मेहनत कर रहल अछि। कोरोना महामारी के कारण तय भेल किछु प्रतियोगिता स्थगित भेल संगे लंबा समय के बाद कोर्ट में घुरि रहल खिलाड़ी में शुरुआती चरण में फिटनेस समस्या देखल गेल तो एखन टोली लय में घुरि गेल। नेपाली टोली के प्रशिक्षक जगदीश भट्ट जानकारी देलनि अछि। रवि दिन सार्वजनिक कयल गेल टोली में अगिलका संस्करण में उपाधि जीतल सँ मजबूत टोली भेल प्रशिक्षक भट्ट दावी केलनि। प्रतियोगिता में सहभागी टोली के स्तर नेपाली टोली के जेहने भेलासँ फेर से एक बेर नेपाल के स्वर्ण दियाब सकल जेबाक मुख्य प्रशिक्षक भट्ट धारणा रखलनि अछि। ओहि के लेल टोली में भेल कमी कमजोरी सबके सूक्ष्म अध्ययन क के सुधार के लेल वर्कआउट भ रहल प्रशिक्षक भट्ट जानकारी देने छलनि। दिसंबर 21 से 29 गते धरि होवला प्रतियोगिता नेपाल सहित प्रतियोगिता में नेपाल सहित मालदीव, श्रीलंका आयोजक बांग्लादेश, किर्गिस्तान सहभागिता जनाब रहल अछि। नेपाली टोली के कप्तान अरुणा शाही महीना दिन के प्रशिक्षण नीक भ रहल बतौली अछि। टोली के लक्ष्य उपाधि जितबाक भेलासँ टोली के उपाधि के लक्ष्य बना कऽ अभ्यास कर रहल ओ बतौलनि। नया आ अनुभवी खिलाड़ी के संयोजन से टोली नीक प्रदर्शन करबाक अरुणा के विश्वास अछि।
खेल्दाखेरि सोझो सेट जिते पनि टिम चाहिँ एकदम राम्रो छ, त्यसलाई उस गर्न हुँदैन। हामीले त्यो राम्ररी प्रिपरेसन गरेका छौँ, जित्छौँ होला जस्तो लाग्छ। नेपाल में संपन्न भेल 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद में नीक करैत प्रशंसा पाउने नेपाल डिफेंडिंग चैंपियन भेलासँ नीक तैयारी करऽ के विकल्प नहीं है। पौने साख के फेर से सिद्ध कर नेपाली महिला टोली के शुभकामनाएं छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। स्वयं सभापति में जीतली तो सरकार राष्ट्रीय चुनाव धरि टिकत, कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा के कहब। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शेखर कोइराला कहले नेतृत्व परिवर्तन भइएको छोरत ओइमे कोनो शंका नहीं है। सभापति में पहिल चरण में केहू समेत विजय कर सक के अवस्था नहीं रहल, सभापति के दोसर दावेदार विमलेन्द्र निधि के दावी। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी आ पोलिट ब्यूरो गठन कयल गेल। पछिल्का 24 घंटा में और 254 गोटे में कोरोना संक्रमण, 1 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहे। नमस्कार।